हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट वन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। तो इस सेक्टर की हमने दो कंपनियां चुनी है, आपके समक्ष रखा है हमने दो कंपनियां। जो पहली कंपनी है उसकी नाम है अपोलो पाइप्स लिमिटेड। जो दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप लिमिटेड। ये दोनों ही कंपनियां स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस दोनों कंपनियों की बिजनेस और फाइनेंशियल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में चर्चा करेंगे और वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सी कंपनी सस्ता वैल्यू पर अवेलेबल है करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते हैं चैनल पर तो पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अपोलो पाइप्स लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करता है और मार्केटिंग करता है पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करते हैं। और इसकी मार्केट कैप है 2413 करोड़ की, मतलब ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है। करंट मार्केट प्राइस है 1841 रुपीज़। स्टॉक का पी है 47.1, बुक वैल्यू है 268 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड है 0%। करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.5% की है और रिटर्न ऑन इक्विटी 13.9% की है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो दोस्तों, इसकी अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देखें तो एक नज़र डाल लेते हैं मैक्सिमम चार्ट के ऊपर। तो 2012 में इसकी स्टॉक प्राइस हुआ करता था 37.15 रुपीज़। ये एडजस्टेड प्राइस है दोस्तों। तो करंट प्राइस को के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं तो कितना ज़्यादा भाग चुका है, मतलब कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे चुका है ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को। और ये होती है लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग के पावर होता है। और अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है तो आपको हमेशा कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद निवेश करना चाहिए। किसी के कहने पर आप निवेश करने का डिसीजन ना लें। तो दोस्तों, इस कंपनी के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये कंपनी डेब्ट फ्री है और ये कंपनी अपना जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 सालों की ट्रैक रिकॉर्ड 232.48% से मेंटेन किया हुआ है। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट ये जनरेट कर पा रहा है कंपनी। और कंपनी की अगर इसके पीयर्स के साथ इसकी कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू पर अवेलेबल है एस्ट्रल पाइप्स लिमिटेड, क्योंकि ये मार्केट लीडर है इस सेक्टर की। और मार्केट लीडर हमेशा मार्केट लीडर को इन्वेस्टर ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो ये इसकी स्टॉक प्राइस थोड़ा महंगी नज़र आ रहा है। उसके बाद ये स्टॉक 47.11, मतलब ये इतना भी आप एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते हम करंट प्राइस। लेकिन प्रिंस पाइप के मुकाबले इसकी जो स्टॉक प्राइस है वो महंगी नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रिंस पाइप का जो पी नज़र आ रहा है 34.67 की और इसका पी है 47.11। तो दोस्तों, एक नज़र हम डाल लेते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। 2010 में जो इसका सेल्स हुआ करता था 12 करोड़ की, और 2021 के साथ इसको कंपेयर करें तो 518 करोड़ की सेल्स हो गया है बढ़कर। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये सेल्स में बढ़ोतरी दिखाई है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2010 में 2 करोड़ की 2 करोड़ की हुआ करता था और करेंटली नेट प्रॉफिट 44 करोड़ की जनरेट कर पा रहा है कंपनी। ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस 2010 में 3.78 रुपीज़ की ईपीएस हुआ करता था और करंट ईपीएस है 33.92। तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को हम कंपेयर करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों की 38% नज़र आ रहा है। उसके मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ 37% है। मतलब अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ इस कंपनी की है। और पिछले 5 सालों की अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 232% की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, स्टॉक प्राइस सीएजीआर की हम बात करें तो स्टॉक प्राइस
कितना परसेंट से ग्रो किया है। पिछले 10 सालों की अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 49% से ग्रो किया है, और 5 सालों की भी 49% से, और पिछले 3 सालों की 63% से ये स्टॉक प्राइस इसका ग्रो किया है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर नज़र डालते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 सालों की 16% की नज़र आ रहा है, पिछले 3 सालों की 14% की नज़र आ रहा है। मतलब ये तो प्रॉफिटेबिलिटी जितना इस कंपनी की है, तो उसके मुकाबले रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा हम बुरा भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 12% से ज़्यादा हम इसको अच्छा ही कंसिडर करेंगे। और ये 16% 14% इसको आगे ये नंबर्स भी इंक्रीज़ हो सकता है ये परसेंटेज। तो कंपनी के पास रिजर्व्स 2010 में 1 करोड़ की हुआ करता था, और करेंटली 338 करोड़ की रिजर्व्स है। उसके मुकाबले बोरिंग्स करेंटली 63 करोड़ की है। मतलब ये कंपनी डेब्ट फ्री है। और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स की अगर बात करें, प्रोमोटर के पास 52.03% की होल्डिंग्स है, एफआईएस के पास 2.70% की, डीआईएस के पास 8.23% की होल्डिंग्स है, और पब्लिक के पास 36.27% की होल्डिंग्स है। मतलब जो इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सेफ हैंड में ज़्यादातर शेयर हैं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के निकल करके आ रहा है। और जिस सेक्टर की ये कंपनी है उस सेक्टर की अगर बात करें तो आगे आने वाले टाइम में डोमेस्टिक और कॉमर्शियल पर्पस के लिए ये पाइप्स और फिटिंग्स डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है, कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी। तो इस सेक्टर की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बनी रहनी चाहिए और बनी रहेगी भी। तो जो दूसरी कंपनी हम इस सेक्टर की चुने हैं, दूसरी कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप लिमिटेड। तो प्रिंस पाइप भी मैन्युफैक्चर करता है CPVC UPVC पाइप्स फिटिंग्स, और दोनों ही डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो पाइप्स यूज होते हैं, और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो पाइप्स यूज होते हैं, बोरवेल के लिए जितने भी फिटिंग्स और पाइप्स यूज होता है प्लम्बिंग्स के लिए, और उन सारे प्रोडक्ट्स को ये मैन्युफैक्चर करता है और मार्केटिंग करता है। कंपनी का मार्केट कैप है 7,917 करोड़ की, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है, और करंट मार्केट प्राइस है 720 रुपीज़, और स्टॉक का पी है 34.7। मतलब इसका पी एज़ कम्पेयर टू अपोलो पाइप्स काफ़ी सस्ता पर ये स्टॉक मिल रहा है। बुक वैल्यू है 94.8 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड है 0.49% की। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो करंट रिटर्न ऑन इक्विटी 23.8% की, और करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.8% की नज़र आ रहा है। रिटर्न फेस वैल्यू है इस कंपनी की 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। तो इस कंपनी के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये कंपनी भी डेब्ट फ्री है, और कंपनी पिछले 5 सालों से 49.72% के CAGR से अपना प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन किया हुआ है, और पीयर्स कंपनी के मुकाबले बहुत ही सस्ता वैल्यू पर ये स्टॉक अभी हमें मिल रहा है। तो दोस्तों इसकी सेल्स हम देखें तो 2015 मार्च में इसका सेल्स हुआ करता था 957 करोड़ की, और करेंटली 2072 करोड़ की हो गया है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें 2015 में 16 करोड़ की हुआ करता था, और करेंटली 222 करोड़ की नेट प्रॉफिट हो गया है। और EPS की अगर बात करें तो 3.27 रुपीज़ की EPS हुआ करता था 2015 में, और करेंटली 20.16 रुपीज़ की इसकी EPS हो गया है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 और 5 सालों की बेसिस पर हम देखें तो पिछले 3 और 5 सालों की बेसिस पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 16% की निकल करके आ रहा है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों की 15% है, और पिछले 3 सालों की 45% है। मतलब बहुत ही अच्छी नंबर हैं, परसेंटेज है ये। और अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 और 5 सालों की बेसिस पर हम देखें तो मोर देन 20% इस कंपनी की नज़र आ रहा है। मतलब बहुत ही बेहतरीन इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। मतलब शेयर होल्डर्स के पैसों पर ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो रिजर्व्स की अगर बात करें 2015 में 106 करोड़ की हुआ करता था, और करेंटली
कंपनी के पास रिजर्व 933 करोड़ की रिजर्व है, उसके मुकाबले बोरोइंग्स है 88 करोड़ की, मतलब कंपनी डेट फ्री है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हम देखें तो प्रोमोटर के पास 63.25% की होल्डिंग्स है, एफआईएस के पास 3.60% की होल्डिंग्स है, डीआईएस के पास 11.77% की होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास 21.38% की होल्डिंग्स। मतलब ये कंपनी भी जो प्रोमोटर और एफआईएस डीआईएस होल्डिंग सेफ हैंड की होल्डिंग जो है वो मैक्सिमम होल्डिंग है। तो दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के निकल करके आता है। तो अगर आपको किसी एक कंपनी को चूज़ करना है इन दोनों कंपनियों में से, तो वैल्यूएशन वाइज हम अगर देखें तो प्रिंस पाइप थोड़ा सस्ता वैल्यू पर अवेलेबल है, और अपोलो पाइप्स भी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, और ये भी थोड़ा प्रिंस पाइप के मुकाबले ओवर वैल्यूड है, लेकिन अच्छी कंपनी है। और फंडामेंटली इसकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा है इस कंपनी का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय बाय।